Hello student, welcome to Dakshina E-Classroom. This is a lecture number 2 of aromatic compound containing nitrogen. इसमें हम लोग जेई मेंस और जेई एडवांस के जो रिमेनिंग प्रॉब्लम थे उसको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते चलते हैं. तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34. तो ये बेसिकली आपका एसर्शन रीजन प्रॉब्लम है. तो इसमें देखिए क्वेश्चन 34 में स्टेटमेंट फर्स्ट, aniline on the reaction with NaNO2 with HCl at 0 degree Celsius followed by coupling with beta naphthol gives a dark blue colored precipitate. तो यहाँ पर रिएक्शन में एक बार जस्ट मेंशन कर दूं कि एनिलीन को अगर आप ट्रीट करते हो NaNO2 with HCl के साथ में, ये रहा हमारा कंपाउंड एनिलीन, इसको अगर आप NaNO2 with HCl एट लो टेम्परेचर ट्रीट करते हो तो क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे डायटाइजेशन, जो कि वेल फेमस रिएक्शन मैंने पहले ही बोला था, इसके जो फेमस रिएक्शन है दैट इज डायटाइजेशन एज वेल एज द अजो कपलिंग रिएक्शन. तो डायटाइजेशन विल टेक्स प्लेस और ये फॉर्म कर लेगा बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड. इट इज गोइंग टू फॉर्म बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड लाइक दिस. इसके बाद इसको ट्रीट किया जा रहा है बीटा नैप्थॉल के साथ में, ठीक है. तो फॉलोड बाय कपलिंग विथ बीटा नैप्थॉल. यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूं बीटा नैप्थॉल, ये रहा, ठीक है. अब यहाँ पे कपलिंग रिएक्शन विल टेक्स प्लेस. कपलिंग में होगा क्या, इसके अल्फा पोजीशन पे, बिकॉज अल्फा इज गोइंग टू बी मोर रिएक्टिव, अल्फा पोजीशन पे इस तरीके से कपलिंग हो जाएगी और करेस्पॉन्डिंग ये येलो ऑरेंज कलर का डाई फॉर्म करेगा, ठीक है. नॉट यहाँ पे इन्होंने बोला है डार्क ब्लू कलर, वो गलत है. यहाँ पे येलो ऑरेंज कलर का डाई का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, लाइक एन इस तरीके से ये फाइनल कंपाउंड फॉर्म करके आएगा. इसका कलर जो होता है ये होता है येलो ऑरेंज प्रेसिपिटेट, येलो ऑरेंज डाई बोल सकते हो, ठीक है. ये फॉर्म करके देता है. तो स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट हो जाता है. स्टेटमेंट सेकंड की बात करें, द कलर ऑफ कंपाउंड फॉर्म इन द reaction of aniline with NaNO2 with HCl at 0 degree Celsius followed by coupling with beta naphthol is due to extended conjugation. बिल्कुल करेक्ट है कि इस सिस्टम के अंदर देखा जाए तो एक एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन अकर होगा. जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल, देन डबल सिंगल एंड दो सो ऑन. ये एक तरीके से एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन सिस्टम बना रहा है. अब इस एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन की वजह से कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कलर दिखाता है, ठीक है. ये जो एक्सटेंडेड रीजन होता है, जैसे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ले और पूछा जाए कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड टू शो द कलर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो रीजन बिल्कुल सिंपल है, दैट इज द एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन इन द मॉलिक्यूल. अगर एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है दैट मॉलिक्यूल विल गोइंग टू शो अ स्पेसिफिक कलर. यहाँ पे येलो ऑरेंज डाई फॉर्म करेगा. तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. वी कैन गो विथ ऑप्शन डी, करेक्ट ओनली. देन नॉट ऑप्शन डी मींस वी कैन गो विथ डी, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35. बोला गया कि इन स्ट्रांगली एसिडिक सोल्यूशन एनिलीन बिकम मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ये भी गलत है. मान लो कि आपने एसिडिक मीडियम रखा, ठीक है. अच्छा, एसिडिक मीडियम में होगा क्या कि अगर आप एसिडिक मीडियम लेते हो तो ये प्रोटोनेट होगा और ये फॉर्म कर लेगा एनिलीनियम आयन. ये क्या फॉर्म कर लेगा, एनिलीनियम आयन. अब इस एनिलीनियम आयन पहले तो ये जो है क्या था, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था. ड्यू टू प्लस एम इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द बेंजीन रिंग इज गोइंग टू इंक्रीज. ऑन द अदर हैंड बिकॉज ऑफ द माइनस आई इफेक्ट ऑफ NH3+ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट बेंजीन रिंग इज गोइंग टू डिक्रीज. क्लियर बात है. तो अब ओवरऑल आइडिया इसमें क्या है, सिंपल सा आइडिया है कि यहाँ पे जो है प्लस एम इफेक्ट काम करे जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा. यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट काम करे जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम. तो जो रिएक्टिविटी होगी, रिएक्टिविटी इज गोइंग टू डिक्रीज, नॉट गोइंग टू इंक्रीज. रिएक्टिविटी विल डिक्रीजेस, राइट. अब बात करते हैं इसमें जो है कौन सा ऑप्शन, सेकेंड स्टेटमेंट की. द अमीनो ग्रुप प्रेजेंट completely protonated in strongly acidic solution. The lone pair of electrons on the nitrogen is no longer available for the resonance. तो second statement तो correct है. अगर देखा जाए second statement is well correct, but the first statement is not correct. इस केस में हम लोग simply बोल सकते हैं कि जो है this statement means option D will be correct. अगर पहला statement wrong हो गया ना, because reactivity is not going to increase, rather reactivity will decrease. Means statement first is wrong, but statement second is correct. We can go with D. Now 36 एक आपका ये अच्छा प्रॉब्लम है और इसको लेके इन्होंने कंसीडर किया हुआ है. जैसे मैं एक कंपाउंड को कंसीडर करते चलता हूँ. लैब टेस्ट आजकल एनटीए इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है जो जेईई एडवांस 2008 में आया हुआ है. कंपाउंड से रिलेटेड उसके रिस्पेक्टिव टेस्ट, या वो एलिमेंटल टेस्ट हो जाए, एलिमेंटल एनालिसिस हो जाए, या जो है लैब टेस्ट हो जाए, दोनों को जो है फ्रिक्वेंटली पूछता है. अच्छा, बात करते हैं इसमें वन बाई वन. देखिए ऑप्शन ए को मैं कंसीडर करूँ तो ये है आपका NH2, ठीक है. दैट इज बेसिकली हाइड्रोजीनियम क्लोराइड
अब हाइड्रोजनियम क्लोराइड की खासियत क्या है, क्या मेंशन किया गया है, एक एक देखते चलते हैं। क्या मेंशन किया है, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट ऑफ द कंपाउंड गिव पर्शियन ब्लू कलर विद द FeSO4। बिल्कुल सही है, बिकॉज यहाँ पे अगर यहाँ पे अगर समझिए इस बात को कि अगर नाइट्रोजन और कार्बन कॉन्टेनिंग कंपाउंड होगा तो वहां पे फॉर्म करेगा फेरिक फेरोसाइनाइड का, ठीक है। कौन सा कंपाउंड, फेरिक फेरोसाइनाइड, FeCN6 फेरिक फेरोसाइनाइड का फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से इसको कलर, ठीक है, पर्शियन ब्लू कलर दिखेगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, द गिवन कंपाउंड शुड कंटेन कार्बन एज वेल एज द नाइट्रोजन। दिस कंपाउंड कंटेन नाइट्रोजन बट इट डज नॉट कंटेन द कार्बन, इस वजह से यहाँ पे पर्शियन ब्लू कलर ऑब्जर्व नहीं करेंगे, पी नहीं हो सकता। अच्छा, फिर Q गिव्स द पॉजिटिव फेरिक क्लोराइड टेस्ट, मींस अल्कोहल, फिनॉल होना चाहिए और फिनॉल ग्रुप तो है नहीं, Q भी नहीं हो सकता। R गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट विद द AgNO3। अब AgNO3 के साथ कैसे रिएक्शन होगा, तो यहां से Cl- और AgNO3 के साथ रिएक्ट करके AgCl का व्हाइट 50 का फॉर्मेशन करेगा, तो इन दैट सिनेरियो R इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए आप S की बात करते हैं, रिएक्ट विथ एल्डिहाइड टू फॉर्म द करेस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन डेरिवेटिव, ठीक है। तो अगर ये एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन फॉर्मेशन करेगा, तो इन दैट सिनेरियो S विल बी करेक्ट। क्लियर है बात, तो R और S हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट देखिए B, ठीक है। तो B का केस क्या है, तो B के मैं कंपाउंड में एक बार ड्रॉ कर दूं। कंपाउंड जो है आपका इस केस में यहाँ रहा NO2, ठीक है, यहाँ रहा NH3+ एंड Br-, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रहा NO2, ठीक है। आइडिया को समझते हैं। पहला, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट ऑफ द कंपाउंड gives the Persian blue color. Once again, carbon nitrogen, this should contain carbon and nitrogen. Obviously जो है इसके पास में कार्बन और नाइट्रोजन प्रेजेंट। नेक्स्ट है gives पॉजिटिव फेरिक क्लोराइड टेस्ट, ठीक है। फेरिक क्लोराइड टेस्ट अगर पॉजिटिव देखा जाए, पॉजिटिव फेरिक क्लोराइड टेस्ट नहीं, ये उसके लिए फिनॉल होना जरूरी है, फेरिक क्लोराइड टेस्ट नहीं देगा। नेक्स्ट इज जो है gives white precipitate with the give the white precipitate with the AgNO3, तो ये भी इनकरेक्ट है, ठीक है। इनकरेक्ट इसलिए है, ठीक, P तो सही है, लेकिन ये इनकरेक्ट क्यों है, थोड़ा सा इसको देखा जाए तो यहाँ पे बोला गया कि व्हाइट प्रेसिपिटेट, लेकिन यहाँ पे आपका Br- है, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। बात समझ में आती है, तो यहाँ पे व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं, पेल येलो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा। अच्छा, उसके अलावा क्या मेंशन किया गया कि रिएक्शन विथ एल्डिहाइड टू फॉर्म करेस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन डेरिवेटिव, ये भी नहीं फॉर्म करेगा, बिकॉज यहाँ पे नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में जा रहा है, जिसकी वजह से लोन पेयर अवेलेबल नहीं होगा इस तरीके से। तो इस केस में P हो जाएगा, गिव्स फेरिक क्लोराइड टेस्ट, फेरिक क्लोराइड टेस्ट तो नहीं देगा, तो P इज ओनली करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस। नेक्स्ट C को देखते हैं, ठीक है। C केस में क्या है, C कंपाउंड आप देखिए, तो ये रहा फिनॉल, ठीक है, OH NH3+ एंड Cl-, ठीक है। अब देखिए पहला ऑप्शन, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव द पर्शियन ब्लू कलर विद द फेरिक, सही है, ये P ऑप्शन करेक्ट है, बिकॉज कार्बन और नाइट्रोजन कंटेन किया हुआ है। देन Q ऑप्शन क्या है मेंशन, गिव द फेरिक क्लोराइड टेस्ट, दैट इज आल्सो करेक्ट, P Q सही है। R गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट, Cl- है तो व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा, R भी करेक्ट है। देन यस हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पे जो है हाइड्रोजन का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ऑप्शन D, ठीक है। तो हाइड्रोजन इसलिए नहीं होगा बिकॉज ये प्रोटोनेटेड फॉर्म में, और जो है नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, सच दैट कि ये जाकर जो है कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक करे। नेक्स्ट देखिए D लास्ट वन, NH3+ एंड Br-, ठीक है। यहाँ पे NO2 और यहाँ पे भी NO2। अब इस केस में देखिए पहला P मेंशन किया है, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, बिल्कुल, दिस कंटेन कार्बन एज वेल एज द नाइट्रोजन। सेकेंड पार्ट गिव्स द फेरिक क्लोराइड टेस्ट, दैट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट R गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट विथ AgNO3, व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं देगा, Br- है, तो इन दैट सिनेरियो ये जो है पेल येलो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करेगा। देन गिव्स एल्डिहाइड टू फॉर्म कीटोन, यहाँ पे भी वही कहानी है सेम, कि नाइट्रोजन का लोन पेयर ये प्रोटोनेटेड फॉर्म में, और ये नाइट्रोजन का लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है बेंजीन रिंग में, इस वजह से हाइड्रोजन का भी फॉर्मेशन नहीं करेगा, तो ओनली P ऑप्शन इज करेक्ट फॉर D, ठीक है। तो हम लोग इस केस में कंसीडर कर सकते हैं RS, P, PQR और देन P, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन किया है, द हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड इनसॉल्युबिलिटी इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऑफ सल्फोनिक एसिड इज ड्यू टू इट्स, मींस अगर देखो
सल्फोनिलिक एसिड में क्या होगा कि यहाँ पे एक तो आपका सल्फोनिक ग्रुप होगा SO3H, और यहाँ पे एक एनिलीन ग्रुप होगा। अब इसकी खासियत क्या है सल्फोनिक एसिड में कि ये एक बेस है और एक एसिड है, आपस में ये H+ का इंटरचेंज करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा SO3- और यहाँ पे आ जाएगा NH3+। अब इसकी खासियत क्या है कि ये मतलब पोलर फॉर्म में, और जब कंपाउंड पोलर फॉर्म में, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं ज्यूटर आयन भी बोलते हैं, ठीक है, ज्यूटर आयन भी बोलते हैं, जिसके अंदर जो है पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज दोनों एग्जिस्ट करे। तो जब ये पोलर फॉर्म में है तो क्या खासियत है इसकी, इस कंपाउंड की, यहाँ पे इस कंपाउंड की मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होगी, बिकॉज दिस इज गोइंग टू एग्जिस्ट इन द पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म की वजह से दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा काम करेगा, एंड दिस ड्यू टू दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ गिवन कंपाउंड जो है ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल जो है हम लोग बोल सकते हैं कि आयनिक स्ट्रक्चर लिख सकते हो या ज्यूटर आयन स्ट्रक्चर, कुछ भी आप मेंशन कर सकते हो, इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 38 की बात करें तो 38 में मेंशन क्या किया गया है, इन एसिडिक मीडियम देखो नाइट्रोबेंजीन एनिलीन फिनॉल बिहेव एज द स्ट्रॉन्गेस्ट। अब ये केस है कि जो एनिलीन है ये एसिडिक मीडियम के अंदर एज अ बेस की तरह काम करेगा। होगा क्या कि जब आप एसिड लोगे H+ लोगे तो ये प्रोटोनेट हो जाएगा और ये फॉर्म कर लेगा NH3+, ठीक है, प्रोटोनेटेड फॉर्म में। तो ये विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग बेस इन द एसिडिक मीडियम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 39, क्या मेंशन किया गया कि कन्वर्ट नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, ये NO2, ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है इस फॉर्म फिनॉल। कैसे किया जाए, ठीक है, इसको इसमें कन्वर्ट करना है। क्या आइडिया हो सकता है, पहले आप इसका नाइट्रेशन करा दो, इसको आप HNO3 विथ H2SO4 के साथ ट्रीट कर दो, ठीक है। तो नाइट्रेशन विल टेक्स प्लेस एट द मेटा पोजीशन NO2, फिर इसके बाद क्या करो, इसको आप ट्रीट कर दो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सॉरी अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। तो यहाँ पे सेलेक्टिव रिडक्शन विल टेक्स प्लेस, 1 NO2 ग्रुप विल गेट रिड्यूस। यहाँ से एक NO2 ग्रुप रिड्यूस हो जाएगा, मान लो कि आपने दूसरे वाले को रिड्यूस किया, यहाँ पे NH2 हो जाएगा। इसके बाद आपने जो है डायजोनियम, इसको ट्रीट कर दो आप नाइट्रस एसिड के साथ में NaNO2 विथ HCl, ठीक है, ये फॉर्म कर लेगा डायजोनियम क्लोराइड। यही एक मेथड हम लोग को मिल सकता है, डायजोनियम क्लोराइड, और ये NO2 फॉर्म में रहेगा। इसके बाद आप इसको वाटर के साथ हीट कर लो, बॉयल कर दो, तो ये वाला जो ग्रुप है वो रिप्लेस हो जाएगा और फाइनली ये प्रोडक्ट देगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, नाइट्रेशन कराया, तो मेटा पोजीशन पे नाइट्रेशन होगा बिकॉज दिस इज द मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। देन आपने अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ ट्रीट किया, 1 नाइट्रो ग्रुप विल सेलेक्टिवली रिड्यूस इन दिस केस, एंड देन आपने NaNO2 विथ HCl जो है सोडियम नाइट्राइट लिया एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे। इस रिएक्शन में एक जो NH2 ग्रुप है वो डायजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया। देन आपने वाटर के साथ इसको हाइड्रोलिसिस किया तो वो रिप्लेस होकर OH ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है बात। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है, ये भी एक आसान सा प्रॉब्लम है। क्या मेंशन किया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज गोइंग टू बी मोर एसिडिक एंड व्हाई, ठीक है। तो दो कंपाउंड है आपके सामने, दैट इज द NH3+, ठीक है, एंड नेक्स्ट इज NH3+F। अब इससे पूछा क्या गया है, इससे पूछा गया है कि विच इज गोइंग टू बी मोर एसिडिक, ठीक है। यहां पे देखो फ्लोरीन एक -I ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग या +M ग्रुप भी है, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करेगा। तो बिकॉज ऑफ -I इफेक्ट यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि इलेक्ट्रॉन अपने तरफ जो है ज्यादा फोर्स के साथ विथड्रॉ करेगा। तो हम लोग को पता है एसिडिक स्ट्रेंथ अगर -I ग्रुप है, यानी कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ इज गोइंग टू इंक्रीज। यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा कंपेयर टू दिस वन। तो अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो दिस इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गर एसिड देन दिस वन, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गर एसिड देन दिस वन। सिंपल सा केस है। एक्सप्लेनेशन के लिए पार्ट की बात करें, बिकॉज दिस मॉलिक्यूल कॉन्टेन जो है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, दैट इज द फ्लोरीन, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व दिस कंपाउंड विल हैव हायर एसिडिक स्ट्रेंथ देन दिस वन। क्लियर बात है, ठीक है। तो हम लोग जो है आगे फिर डिस्कशन रखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 41। तो इस केस में क्या है कि मेंशन क्या है कि हाउ विल कन्वर्ट बेंजोइक एसिड टू मेटाफ्लोरोबेंजोइक एसिड, ठीक है। इसको आप मेटाफ्लोरोबेंजोइक एसिड में कैसे कन्वर्ट करोगे,
ठीक है। अब देखिए इस केस में मीन्स फ्लोरिनेशन कराना डिफिकल्ट है, डायरेक्ट फ्लोरिनेशन के लिए नहीं जाया जा सकता है, बट चूंकि हम लोग के पास एक और मेथड है, क्या किया जाए कि इसको हम लोग डायोटाइजेशन के थ्रू रिएक्शन को कराते हैं। कैसे किया जाए, तो पहले आप इसका नाइट्रेशन करा दो, इसको आप HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 फ्यूमिंग H2SO4 इसके साथ अगर आप ट्रीट करते हो तो यहाँ पे इसके पैरा पोजीशन पे, सॉरी मेटा पोजीशन पे, बिकॉज दिस इज द मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, नाइट्रेशन विल टेक्स प्लेस। क्लियर बात है। अब इसके बाद आप इसको रिड्यूस करने के लिए FeSCl का यूज कर सकते हो या SnHCl का यूज कर सकते हो। ये रिड्यूस होकर कन्वर्ट हो जाएगा किस में, ये कन्वर्ट हो जाएगा डायजोनियम क्लोराइड। क्लियर बात। अब डायजोनियम क्लोराइड से अगर मुझे फ्लोरीन इस ग्रुप में कन्वर्ट करना है, ठीक है, सॉरी पहले तो ये NH2 में कन्वर्ट होगा, सॉरी इसके बाद जो है अगर आप इसको ट्रीट करते हो NaNO2 विथ HCl, NaNO2 विथ HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे डायोटाइजेशन विल टेक्स प्लेस एट दिस पोजीशन, डायोटाइजेशन विल टेक्स प्लेस, और यहाँ पे कंपाउंड कुछ ऐसे बनाते। अच्छा, इसके बाद फ्लोरीन लाने के लिए आपको ट्रीट करना पड़ेगा इसको जो है HBF4 के साथ, ठीक है। इसके साथ अगर हीट करोगे तो ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है, डायोजनियम ग्रुप है, ये रिप्लेस कर दिया जाएगा बाय द फ्लोर, ठीक है। तो फ्लोरो जो है मेटा फ्लोरो बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा इस केस में। नेक्स्ट देखिए 41, 42 केस हम लोग कंसीडर करें। 42 में मेंशन क्या किया गया है कि देयर इज अ सोल्यूशन ऑफ पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड एंड पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, ठीक है। हमारे पास है पैरा हाइड्रोक्सी, एक है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड और दूसरा है हमारे पास पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, ठीक है। अब क्या मेंशन किया गया कि डिस्कस वन मेथड बाय विच वी कैन सेपरेट देम एंड राइट डाउन देयर कंफर्मेटरी टेस्ट। तो इसको सेपरेट करने के लिए क्या किया जा सकता है, तो मैं अगर इसको ट्रीट करूं किसके साथ में, ईथर के, मतलब इसको एसिड के साथ में, मान लो आपने एसिड में डिसॉल्व करा है, ठीक है, समझना इस आइडिया को कि आपने एसिड में डिसॉल्व किया, तो इस केस में क्या हो जाएगा कि ये जाकर HCl के साथ, अगर माने आपने HCl ट्रीट किया तो HCl के साथ में ये सॉल्ट का फॉर्मेशन करे लाइक दिस NH3 + Cl-। अब ये सॉल्ट क्या होगा, सोल्यूबल इन द एक्वस मीडियम होगा, ठीक है, ये सोल्यूबल इन द एक्वस मीडियम होगा। तो अगर सोल्यूबल होगा तो एक्वस वाले लेयर को आप सेपरेट कर दो, नहीं समझे, एक्वस लेयर में डिसॉल्व हो जाएगा, ये अनडिसॉल्व रहेगा, तो एक्वस लेयर को आप जो है ईथर लेयर से सेपरेट कर दो। पहले ये ईथर में डिसॉल्व रहेंगे दोनों के दोनों, ईथर में क्योंकि दोनों के दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड है, डिसॉल्व रहेंगे, लेकिन आप क्या करो उसमें एक्वस HCl ऐड कर दो। तो एक्वस HCl लेयर में क्या होगा कि दिस इज गोइंग टू डिसॉल्व, दिस इज नॉट गोइंग टू डिसॉल्व। एक्वस वाले लेयर को आप जो है सेपरेट कर दो ईथर वाले लेयर से, और फाइनली आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप जो है इसको फर्दर बेसिक हाइड्रोलिसिस करके इसको जनरेट कर सकते हो, तो ये चीज हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने बोला कि इसका कंफर्मेटरी टेस्ट कैसे किया जाए, ठीक है, कंपाउंड का कंफर्मेटरी टेस्ट कैसे किया जाएगा ये थोड़ा सा देखें। तो इसमें अगर OH है तो इसको फेरिक क्लोराइड के साथ ट्रीट करो, ठीक है। आपको क्या देखने को मिलेगा कि वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स फॉर्म करे, वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, तो यहाँ से ये ऑब्जर्व हो जाएगा। इसको आप ट्रीट करना चाह रहे हो तो इसको आप क्लोरोफॉर्म रिएक्शन करा दो, जैसे CaCl3KOH, यहाँ पे आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होगा। आपको पता है कि आइसोसाइनाइड फॉर्म करेगा, ठीक है, COOH अब यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ये फॉल स्मेल जनरेट करे, ठीक है, फॉल स्मेल, ये चीज ये कंफर्म कर देगा दिस कंपाउंड हैव द फिनोलिक ग्रुप एंड दिस कंपाउंड हैव द अमीनो ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे आप जो है क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करा रहे हो, यहाँ पे फेरिक क्लोराइड टेस्ट के साथ रिएक्शन करा रहे हो, तो वायलेट कलरेशन विल ऑब्जर्व इन दिस केस, एंड इन दिस केस वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व कार्बिलमिन टेस्ट में आप देखोगे कि फॉल स्मेल कंपाउंड का जनरेट हो रहा है। तो ये कंफर्म कर देगा कि दिस कंपाउंड कंटेन अमीनो एंड दिस कंपाउंड कंटेन फिनोलिक ग्रुप। सेपरेट करने के लिए आपको इस मेथड के थ्रू जाना पड़ेगा कि दोनों इनिशियली ईथर में डिसॉल्व होंगे, और उसमें मैं एक्वस HCl यूज करूंगा तो लेयर इज गोइंग टू फॉर्म ईथर लेयर सेपरेटली और एक्वस HCl का लेयर सेपरेटली फॉर्म कर जाएगा, और जो है करेस्पॉन्डिंग जो कंपाउंड ये रहा पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड दैट इज गोइंग टू डिसॉल्व इन द एक्वस HCl, इसको इजीली सेपरेट किया जा सकता है ईथर लेयर से। बात समझ में आती है? तो ये सिंपल सी स्टोरी हमारे सामने। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 43, डायमेंशन वी हैव टू राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट ABCDE फॉर द फॉलोइंग स्कीम, ठीक है। तो रिएक्शन 1 by 1 हम लोग देखते चलते हैं, तब आइडिया हम लोग को क्लियरली लगेगा। तो यहाँ पे क्लोरो है और यहाँ पे C++O ये ग्रुप है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं कंप्लीट लिख दूं, CH2 CH2 CH3। इसको इन्होंने ट्रीट किया किसके साथ में, क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3,
मीन्स क्लोरीनेशन विल टेक्स प्लेस। अब कहाँ पे क्लोरीनेशन होगा, तो इसके रिस्पेक्ट में पैरा ऑलरेडी ऑक्युपाइड है बिकॉज दिस इज द मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, और ये -m ग्रुप है, दिस इज सॉरी ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, दिस इज द मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे इस तरीके से मैं इसको ड्रॉ कर सकता हूँ। ध्यान से देखना, C डबल बॉन्ड O CH3 क्लोरीन, इसके रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पे क्लोरीन, ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरीनेशन करा। नेक्स्ट इज, इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है Na, मैं भूल रहा हूँ इसको, NaHG, दैट इज बेसिकली क्लेमेंशन रिडक्शन। ठीक है, आप जिंक अमालगम विथ HCl भी यूज करते हो या इसको भी यूज कर सकते हो, बोथ विल हैव द सेम रिजल्ट। क्या रिजल्ट होगा, तो ये जो CO ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2 ग्रुप में, हाइड्रोकार्बन ग्रुप में, CH2 CH3। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है एक बेस के साथ, इन्होंने इसको एक ट्रीट किया हुआ, सॉरी नाइट्रेशन कराया है यहाँ पे HNO3 और H2SO4 के साथ। ठीक है, तो नाइट्रेशन विल टेक्स प्लेस। अब नाइट्रेशन के लिए कौन सा ग्रुप रिस्पॉन्सिबल होगा, बिकॉज दिस इज द ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बिकॉज ऑफ इट्स हाइपर कॉन्जुगेशन। इसके मेटा, इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रेशन विल टेक्स प्लेस। तो नाइट्रेशन कराएं ग्रुप को अगर हम लोग, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ग्रुप बन के आएगा। ध्यान से देखना आप, यहाँ पे मैं ग्रुप इसको ब्यूटाइल रख देता हूँ, N-ब्यूटाइल नॉर्मली लिख देता हूँ। यहाँ पे नाइट्रेशन होगा बिकॉज दूसरे क्लोरीन के रिस्पेक्ट में भी ये पैरा पोजीशन पे है और इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे। नेक्स्ट देखिए, इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है किसके साथ में, CH2, मीन्स यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विल टेक्स प्लेस, CH2CH CH2O माइनस। यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, यहाँ से क्लोरीन रिप्लेस हो जाएगा। अच्छा, जब क्लोरीन रिप्लेस होगा तो यहाँ पे कुछ ग्रुप कुछ ऐसे बनेगा, क्लोरीन नाइट्रो, N-ब्यूटाइल ग्रुप है, और यहाँ पे पूरा का पूरा ग्रुप जुड़ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C, ये चीज। ठीक है, बिकॉज ऑफ नाइट्रो ग्रुप ये रिंग डीएक्टिवेट हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप रिंग डीएक्टिवेटेड, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे इजीली हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, इसको फिर इन्होंने रिड्यूस कराया, फिर फाइनली यही रह गया कि इसको इन्होंने वाटर के साथ ट्रीट किया हुआ। ठीक है, नहीं इसके जो है हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम रिडक्शन कराया, तो ये जो डबल बॉन्ड है ये बस रिड्यूस हो जाएगा। समझ में आती है बात, ये NO2 नहीं रिड्यूस होगा, बट जो ये ग्रुप है राइट, दिस वो CH2 CH3 CH2 ये ग्रुप रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर बात है, तो ये फाइनल प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो हमसे पूछा क्या था, दिस इज अ कंपाउंड A, this is compound B, this is compound C, this is compound D, and this is compound E। ठीक है, ये फाइनली प्रोडक्ट में आपको देखने को मिलेगा। नाउ 44 देखिए, तो 44 में क्या मेंशन किया, व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। क्या है रिएक्शन, थोड़ा सा देखें हम लोग। ये रहा C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O एंड, ठीक है, ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ Fe, यहाँ पे ब्रोमिनेशन करा है। अब इस आइडिया को समझना कि इसमें क्या होगा, दिस रिंग इज गोइंग टू बी डीएक्टिवेट। ठीक है, दिस रिंग इज गोइंग टू बी एक्टिवेट, यहाँ पे बोला जा सकता है एक्टिवेटेड, एंड दिस रिंग इज गोइंग टू बी डीएक्टिवेट। ठीक है, डीएक्टिव, तो इसके पीछे ये -m इफेक्ट रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पे -m इफेक्ट रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज ऑफ दैट दिस रिंग विल गेट डीएक्टिवेटेड। लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस में जाएगा, और इस रेजोनेंस की वजह से दिस रिंग इज गोइंग टू बी एक्टिवेट। ठीक है, अब रखते हैं इसमें केसेस। तो फाइनली आप देखोगे इस केस में C डबल बॉन्ड O एंड C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे बेंजीन रिंग पे ब्रोमिनेशन विल टेक्स प्लेस, इसके पैरा पोजीशन, बिकॉज ये ऑलरेडी स्टेरिकली क्राउडेड है, तो इसके पैरा पोजीशन पे ब्रोमिनेशन अकर हो जाएगा, बिकॉज दिस इज द ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी आवर मेजर प्रोडक्ट, जो इन्होंने मेंशन किया हुआ है ये हो जाएगा इस केस में। ठीक है, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 45। इसमें मेंशन किया गया है, हाउ वुड यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन इन 3 स्टेप। क्या करना है आपको, एनिलीन को कन्वर्ट करना है बेंजाइल अमीन। ठीक है, एनिलीन है, इसको कन्वर्ट करना है बेंजाइल अमीन। ठीक है, कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है,
तो देखो इस केस में एक सिंपल सा आइडिया ये होता है कि आप किसी तरीके से इस ग्रुप को CN में कन्वर्ट कर दो, मीन साइनाइड में, देन वी कैन रिड्यूस दैट वन, हाइड्रोजनेट करा के उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। तो मेरे पास एक ही रास्ता है कि इसको पहले डायोटाइजेशन के लिए लिया जाए। तो मैक्सिमम रिएक्शन देखोगे जब इस ग्रुप को हटाना होगा तो डायोटाइजेशन के लिए हम लोग जाएंगे, या किसी ग्रुप से रिप्लेस करना होगा तो डायोटाइजेशन विल टेक्स प्लेस। यहाँ पे ये फॉर्म कर लेगा डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। अब इसके बाद बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को आपको ट्रीट करना होगा CuCN इन द प्रेजेंस ऑफ AC, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे साइनाइड ग्रुप आ जाएगा, CN ग्रुप। अब इस CN को आप जो है हाइड्रोजनेट करा दो, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा CH2CN, मींस बेंजाइल अमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा फ्रॉम Na, ठीक है। समझ में आता है बात ये? नेक्स्ट देखिए, ये रहा 45, 46, ठीक है। तो 46 में क्या मेंशन किया है कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन विद द एप्रोप्रिएट रिएजेंट, ठीक है। ये भी एक तरीके से आपका रिएक्शन है NH, ठीक है, C11O CH3 एसिटामाइड, और इसको कन्वर्ट करना है आपको डाईआयोडो नाइट्रो ग्रुप, ठीक है, इस ग्रुप में कन्वर्ट करना। तो कैसे इसको कन्वर्ट किया जाए? तो पहले आप इसको हाइड्रोलिसिस करा दो, हाइड्रोलिसिस करा दो। तो इन दैट केस ये पहले तो NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, NH2 में। उसके बाद हम लोग इसका डायोटाइजेशन करा देते हैं, NaNO2 विथ HCl, ठीक है। ये फॉर्म कर लेगा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ठीक है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। अब इस बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को अगर आप NaNO2 के साथ ट्रीट करते हो, हीट करते हो, तो ये ग्रुप पर कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रो, ठीक है, नाइट्रो। अब इसके बाद आप इजीली इसको आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ Fe, ऑल्दो ये रिएक्शन स्लो होगा, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 ट्रीट करोगे तो आयोडीनेशन विल टेक्स प्लेस, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको पहले हाइड्रोलिसिस कराया, NH2 ग्रुप आया, डायोटाइजेशन हुआ तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, NaNO2 के साथ हीट किया जाएगा तो नाइट्रो बेंजीन पे फिर आयोडीनेशन अगर कराना है तो आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 आपको ट्रीट करना पड़ेगा, ठीक है। 46 के केस में 47 देखते हैं। तो 47 में क्या है कि फॉलोइंग रिएक्शन गिव टू प्रोडक्ट, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट। क्या है आपका रिएक्शन? CH3 C11O NH बेंजीन रिंग, ठीक है। इसको आप ट्रीट करो ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ Fe, ठीक है। तो ब्रोमिनेशन विल टेक्स प्लेस, और कहाँ पे टेक्स प्लेस होगा? तो ये है अर्थोपैरा डायरेक्टिंग, क्योंकि ये स्टेरिकली क्राउडेड है, या तो मतलब किसी केसेस में इलेक्ट्रोफाइल जो है स्टेरिकली क्राउडेड होगा, या जो सब्स्टिट्यूएंट है वो भी जो है स्टेरिकली क्राउडेड हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है कि अर्थो मेजर प्रोडक्ट नहीं बनता है, ऑल्दो अर्थो पे ज्यादा चांसेज है अटैक होने का, उसके बावजूद भी पैरा पे बनता है, बिकॉज यहाँ पे ये जो पोजीशन है वो स्टेरिकली क्राउडेड है, जो हम लोग का अर्थो पोजीशन, ठीक है। तो इन दैट सिनारियो क्या होगा कि यहाँ पे ब्रोमिनेशन अकर हो जाएगा एट पैरा पोजीशन, ठीक है। 47 के केस में तो ये फॉर्म कर लेगा फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। और क्या दिया हुआ है 48 भी देख ही लेते हैं। 48 के केस में सिंपल सा है कि बोला गया है कि राइट स्ट्रक्चर ऑफ फॉल स्मेलिंग कंपाउंड ऑब्टेन व्हेन द एनिलीन, जब एनिलीन को आप ट्रीट करोगे किसके साथ में? CaCl3 विथ KOH, क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, तब इन दैट केस क्या होगा कि आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होगा, जिसका फॉल स्मेल होगा PHNC आइसोसाइनाइड। इस कंपाउंड का स्मेलिंग होगा फॉल स्मेल, ठीक है, ये चीज हो जाएगी। तो आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा जो कि फॉल स्मेल होगा। तो ये सिंपल सा केस आपके सामने है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 49। इस केस में मेंशन किया गया है कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन विथ एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो क्या रिएक्शन हम लोग को कराना है? यहाँ पे है NH2 ग्रुप, यहाँ पे है नाइट्रो ग्रुप, और यहाँ पे है नाइट्रो, ठीक है। तो इसको आपको ट्रीट करना है NaNO2 विथ HCl, ठीक है, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। देन इसको एनिसोल के साथ में ट्रीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि डायोटाइजेशन विल टेक्स प्लेस, जो कि वेल फेमस रिएक्शन है कि डायोटाइजेशन विल टेक्स प्लेस एट दिस, यहाँ पे नाइट्रो, ठीक है। और फिर इसके बाद इसको इन्होंने एनिसोल के साथ में ट्रीट किया है। एनिसोल है हमारा ये कंपाउंड OCH3। अब होगा क्या कि इसके पैरा पोजीशन पे जो कॉपलिंग रिएक्शन अकर होगा, ये फॉर्म कर लेगा लाइक दिस,
N डबल बॉन्ड N और यहाँ पे OCH3 ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, तो नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे एक रहेगा, नाइट्रो ग्रुप यहाँ पर रहेगा, ये केस। ठीक है, अजो कॉपलिंग रिएक्शन ये डाई फॉर्म करेगा, इसका कुछ स्पेसिफिक कलर होगा। तो ये पहला रिएक्शन है, मैंने बोला ना कि दो मेन रिएक्शन है, दैट इज डायोटाइजेशन एंड अजो कॉपलिंग रिएक्शन। ठीक है, और डायोटाइजेशन के बाद जो फॉलोइंग प्रोडक्ट बनने वाले हैं वो एक बार जो है आप देख सकते हो और उससे आइडिया लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 50 में। ठीक है, 50 के केस में क्या है कि हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। बेंजीनामाइड थ्रू आपको कन्वर्ट करना है नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, ये है बेंजीनामाइड और इसको आपको कन्वर्ट करना है नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, कैसे किया जा सकता है नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, कोई आइडिया इसमें देखें हम लोग। ठीक है, तो इसको पहले तो आप NH2 ग्रुप में कन्वर्ट कर दो, तो हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन सबसे बेस्ट ऑप्शन। तो हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में क्या होगा कि जो अमाइड है वो फॉर्म कर देगा एनिलीन NH2। उसके बाद आप सेम डायोटाइजेशन के लिए जाओ, NaNO2 विथ HCl एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, ये फॉर्म कर लेगा बेंजीन डायोजनियम क्लोराइड, बेंजीन डायोजनियम क्लोराइड, और इसके बाद इसको आप NaNO2 के साथ हीट कर दो। ठीक है, तो ये फॉर्म कर लेगा नाइट्रोबेंजीन। क्लियर है बात। नेक्स्ट देखो 51, क्वेश्चन नंबर 51। तो बेंजीनामाइड टू नाइट्रोबेंजीन ये कन्वर्जन हो जाएगा। पहले आपने हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन कराया तो एनिलीन का फॉर्मेशन हुआ, एनिलीन से फिर इसको आपने ट्रीट किया NaNO2 विथ HCl एट लो टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, बेंजीन डायोजनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ, देन NaNO2 के साथ हीट करो तो नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। क्या करना है आपको, 4 नाइट्रोबेंजाल्डिहाइड, 4 नाइट्रोबेंजाल्डिहाइड को कन्वर्ट करना है आपको वंस अगेन 4 नाइट्रोबेंजाल्डिहाइड टू बेंजीन। ठीक है, इस कन्वर्जन को कैसे किया जा सकता है, 4 नाइट्रोबेंजाल्डिहाइड फ्रॉम बेंजीन, चलो अपोजिट मैंने लिख दिया है कि बेंजीन से हम लोग को बनाना है 4 नाइट्रोबेंजाल्डिहाइड। ठीक है, कैसे किया जाए, तो पहले आप इस पे जो है ट्रीट करो इसको CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो क्या होगा यहाँ पे एल्काइलेशन विल टेक्स प्लेस। ठीक है, उसके बाद इसको आप ट्रीट कर दो HNO3 विथ H2SO4, तो नाइट्रेशन विल टेक्स प्लेस। ठीक है, CH3NO2 और इस नाइट्रेशन के बाद इसको ऑक्सीडाइज करा दो CrO3 के साथ में, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये कन्वर्ट होकर CH3 ऑक्सीडाइज होकर CHO में कन्वर्ट। क्लियर है बात। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप पहले आपने क्या किया, इसको एल्काइलेशन कराया, फ्रीडल एल्काइलेशन, देन नाइट्रेशन, और नाइट्रेशन के बाद फिर आपने ऑक्सीडेशन करा दिया, तो ऑक्सीडेशन के बाद ये CHO ग्रुप में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो 4 नाइट्रोबेंजाल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ फ्रॉम द बेंजीन। क्लियर है बात। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 52। तो इस केस में मेंशन किया गया है आउटलाइन द सिंथेसिस ऑफ पैरा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन फ्रॉम बेंजीन इन 2 स्टेप। ठीक है, तो पैरा नाइट्रो देखते हैं हम लोग, बेंजीन को कन्वर्ट करना है, बेंजीन को कन्वर्ट करना है पैरा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, पैरा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन इसमें कन्वर्ट करना है। कैसे किया जाए इसको, तो इस केस में पहले आप जो है ब्रोमिनेशन के लिए जाओगे तभी ये सही रहेगा, बिकॉज अदरवाइज अगर नाइट्रेशन पहले करा दिए तो मेटा प्रोडक्ट बनेगा। तो ब्रोमिनेशन के लिए आप इसको ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 या FeBr3 ट्रीट कर दो, तो ब्रोमिनेशन विल टेक्स प्लेस। ठीक है, ब्रोमिनेशन के बाद इसके बाद आप इसका नाइट्रेशन करा दो HNO3 और H2SO4, तो नाइट्रेशन विल टेक्स प्लेस और ये फॉर्म कर लेगा नाइट्रो पैरा नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट पैरा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन जो भी आप इसको कंसीडर कर लो, ये फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। तो सिंपल सा स्टेप है, इसमें कुछ ज्यादा सोचना नहीं है। 53 की बात करते हैं, तो 53 के केस में है राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ से इन्होंने कंपाउंड लिया है NCH3 और इसको नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट किया HNO2 के साथ। अच्छा, इस केस में क्या होगा कि जब हम लोग इसको रिएक्शन कराते हैं, राइट, HNO2 की जगह हम लोग एक और यूज करते हैं कभी कभी NaNO2 विथ HCl, जो हम लोगों ने फ्रीक्वेंटली देखा इस केस में। तो NaNO2 विथ HCl या HNO2 दोनों का रोल सेम ही है।
ये इन सीटू जनरेशन करेगा HNO2 का। ठीक है, तो दोनों केस में क्या होता है देखिए आप, प्राइमरी के केस में पहले मैं बस आइडिया दे दूं, प्राइमरी के केस में जब एलिफेटिक रहेगा तो वो तो अनस्टेबल डायजोनियम क्लोराइड फॉर्म करेगा और लेटर ऑन जो है कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में थ्रू द कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। अगर प्राइमरी एरोमेटिक है, अमाइंस है, तो उस केस में जो है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड फॉर्म करेगा और वो स्टेबल होगा ड्यू टू रेजोनेंस। हम लोग उस चीज को डिस्कस किए। सेकेंडरी अगर अमीन्स की बात करें तो वो नाइट्रोसो कंपाउंड फॉर्म करता है, येलो ऑयली लिक्विड का फॉर्मेशन करेगा। जहां तक बात करें टर्सरी का, तो टर्सरी इस केस में सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। कैसे? तो ये पहले प्रोटोनेट हो जाएगा लाइक दिस, प्रोटोनेशन विल टेक्स प्लेस, और यहाँ पे प्रोटोनेशन के बाद ये जो है सॉल्ट का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, दिस बेसिकली दिस सॉल्ट विल फॉर्म। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखते हैं 54। बोला गया है कि हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन 4-नाइट्रोएनिलीन, ठीक है, 4-नाइट्रोएनिलीन टू 1,2,3 ट्राइब्रोमोबेंजीन। ठीक है, तो अगर इसको कन्वर्ट करना है किस में, ठीक है, 1,2,3 देखिए हम लोग इसको कन्वर्ट करना है हमारा 1,2,3 दिस वन 1,2,3 ट्राइब्रोमोबेंजीन। तो कैसे इसको किया जाए, थोड़ा सा इस आइडिया को लेते हैं। देखिए आप पहले आप ब्रोमिनेशन करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3। तो चूंकि पैरा ऑलरेडी सब्स्टिट्यूटेड है, इसके अर्थो पोजीशन पे ब्रोमिनेशन अकर होगा। ये ब्रोमीन यहां जुड़ जाएगा, यहां पे ब्रोमीन जुड़ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट क्या करोगे आप, तो यहां पे इसको इस वाले ग्रुप को हटाना होगा। ठीक है, इस ग्रुप को हटाने के लिए, ठीक है, इस वाले ग्रुप को हटाते हैं। ठीक है, तो इस ग्रुप को हटाने के लिए हम लोग डायटाइजेशन करा सकते हैं NaNO2 विथ HCl। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होगा इसमें करना, बिकॉज कई स्टेप में रिएक्शन जाएगा। तो डायटाइजेशन करा दिया आपने, N+Cl-, यहाँ पे 2 ब्रोमीन है लाइक दिस, ब्रोमीन ब्रोमीन एंड देन नाइट्रो। इसके बाद इसको आपने ट्रीट कर दिया किसके साथ में, इसको आप जो है ट्रीट कर दो CuBr के साथ में, CuBr इन द प्रेजेंस ऑफ HBr। ये ब्रोमीन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रो ब्रोमीन और यहाँ पे ब्रोमीन ग्रुप जुड़ जाएगा, 3 ग्रुप। अब इसके बाद इसको क्या करो आप कि इसको FeHCl या SnHCl के साथ ट्रीट करके रिड्यूस करा दो। ठीक है, तो ये फॉर्म कर लेगा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। वंस अगेन 3 ब्रोमीन यहाँ पे जुड़े रहेंगे और ये फॉर्म कर लेगा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। इसके बाद आप इसको S3PO2 के साथ में हीट कर दो या इथेनॉल के साथ हीट कर दो, करस्पॉन्डिंग ये जनरेट हो जाएगा दिस। ठीक है, ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट फॉर्म करके दे देगा। तो इस केस में आप देख सकते हो 54 के केस में ये फाइनली वे जाएगा आपका पूरा प्रोसेस इस तरीके से प्रोसीड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 55। इसमें मेंशन क्या किया गया है कि कंप्लीट द फॉलोइंग विद एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर। क्या स्ट्रक्चर है? तो ये हम लोगों ने एनिलीन लिया हुआ है और इसको हम लोगों ने ट्रीट किया हुआ है बेंजोइल क्लोराइड के साथ, COCl। एक आसान सा रिएक्शन है, इस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा और ये Cl- को रिप्लेस करेगा। तो फाइनली HCl रिमूव हो जाएगा और ये फॉर्म कर लेगा लाइक दिस, C11ONH। ठीक है, ये फॉर्म कर लेगा फाइनल पर। ये पूछा हुआ है आपसे, देख देखते हैं 56 को कंसीडर करें। तो 56 में हाउ वुड यू कन्वर्ट एनिलीन इनटू क्लोरोबेंजीन। ये भी आसान है। ठीक है, डायटाइजेशन ही भरे पड़े हैं, जो भी रिएक्शन पहले आते थे इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है क्लोरोबेंजीन। ठीक है, कैसे किया जा सकता है? तो पहले इसको मैं ट्रीट कर दूंगा NaNO2 विथ HCl, तो डायटाइजेशन विल टेक्स प्लेस। ठीक है, यहाँ पे डायटाइजेशन अकर होगा। नेक्स्ट इसके बाद इसको आप ट्रीट कर दो CuCl इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, CuCl इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ये फॉर्म कर लेगा क्लोरोबेंजीन। 57 in question number 57 is there the condition under which the following preparation is carried out? Aniline from the benzene। ठीक है, बेंजीन से एनिलीन में कन्वर्ट करना है।
ठीक है, बेंजीन से एनिलीन फॉर्म करना है, क्या किया जा सकता है? तो पहले आप इसको नाइट्रेशन करा दो, HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो ये फॉर्म कर लेगा नाइट्रोबेंजीन, और नाइट्रोबेंजीन को आप रिड्यूस करा दो आइदर FeHCl के साथ में या SnHCl के साथ में, ये फॉर्म कर लेगा जो है आपका जो है एनिलीन। क्लियर है बात? नेक्स्ट 58 देखिए आप, 58 में स्टेट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, क्लोरोबेंजीन फ्रॉम द बेंजीन, वंस अगेन वही है, क्लोरोबेंजीन फ्रॉम एनिलीन, सेम कहानी है, आई थिंक इसको करने की जरूरत नहीं, बट सेम स्टोरी रिपीटेड है। यहाँ पे ऊपर जो रिएक्शन दिया हुआ है, इसको आपने NaNO2 विथ HCl के साथ में ट्रीट किया, तो देख सकते हो दोनों जो है रिपीट किया हुआ है, एक 82 में और 86 में सेम तरीके का प्रॉब्लम पूछा नाइट्रो, ठीक है, 82 एंड 85। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड फॉर्म करेगा। अब इसको आप क्या करो, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को CuCl के साथ ट्रीट कर दो, ठीक है, CuCl और HCl के साथ में ये फॉर्म कर लेगा क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एरोमेटिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये आप जो है प्रैक्टिस करो इस पर्टिकुलर टॉपिक को, क्योंकि इसमें जो मेन फोकस है डायोटाइजेशन और अजो कपलिंग है। तो ये दोनों रिएक्शन पे अगर आपको सफिशिएंट प्रैक्टिस है तो आप इजीली इस चैप्टर से पूछे गए क्वेश्चन जो है जेईई एडवांस में जो पूछे जाएंगे आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। और पूछा भी गया है, डायोटाइजेशन को लेकर पूछा गया, अजो कपलिंग रिएक्शन को लेकर पूछा गया, तो ये एक अच्छा खासा इससे वेटेज बनता है आपके जेईई एडवांस एग्जाम में, ठीक है। तो फिर हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, इसके साथ जो थ्योरी पार्ट होगा उसको आप जो है देखना मत भूलिएगा, उसको देख लीजिएगा, तभी आपको कंप्लीट इसमें ग्रिप मिलेगा। तो जेईई एडवांस के प्रॉब्लम, जेईई मेंस के प्रॉब्लम, साथ में थ्योरी जो रिवीजन पार्ट है ये करते रहे, हमारे लिए सफिशिएंट होगा अच्छा मार्क्स लाना, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।